अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, रमजान में जहां रहमतों की बारिश होती है, वहां ये महीना हमें नेमतों की कदर करवाना भी सिखाता है। हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं, हमारे आसपास लोगों में, यहाँ तक कि हम में खुद में बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जिनकी शायद हम कदर नहीं करते हैं और हम, मेरा ख्याल से टेकन फॉर ग्रांटेड वाली जो बात होती है वो कर लेते हैं। हमारी जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं, हमारे जितने भी लोगों से ताल्लुकात हैं, जो भी हमारी जिंदगी में है, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है हमारे लिए। हर कोई छोटी सी छोटी चीज को आप ले लीजिए, हमें इन नेमतों की कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आज लाइवली वीकेंड्स में हमने किसको इनवाइट किया है? सबसे पहले ये आई लाइवली वीकेंड्स में, इनका खाना हमें बेहद अच्छा लगा। फिर इसके बाद इन्होंने एक और शो किया मसाला के लिए, स्पेशल वाली रेसिपी, और मेरा ख्याल से वाकई में जो भी ये बनाती हैं इतनी स्पेशल हमें लगती है। शायद उसमें एक डिफरेंट टच होता है, एक श्रीलंकन टच होता है। समझ ही गए होंगे कि आज हम किसको बुला रहे हैं अपने शो में। हमारी श्रीलंकन गेस्ट हैं, आइए इनको वेलकम करते हैं, ज़ैनब जाफरी को। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? ठीक है, आइए आइए, तशरीफ रखिए यहाँ पे। ज़ैनब, गुड टू हैव यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। हम कब से चाह रहे थे कि आप दोबारा से आएं, क्योंकि पहली बार जब आप आई थी तो क्या जबरदस्त आपने वो एलोवेरा का भी सिखाया था पूरा, और बहुत सारी ऐसी नई नई रेसिपीज आपने कहा था आप सिखाएंगी। चले, अच्छे पसंद आए सबको? बहुत पसंद आए। मुझे भी बहुत कमेंट्स आई है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या क्या कमेंट्स आए? मतलब श्रीलंकन तो इतने ज्यादा, मतलब मेरे जो श्रीलंकन फ्रेंड्स है और जो भी पाकिस्तानी भी है, सब ने बहुत मतलब तारीफ की। अच्छा, वो जो श्रीलंकन रोल्स है, वो तो असल में सब कह रहे रमजान में करना चाहिए था, वो तो इतना सबने पसंद किया, बहुत लोगों ने बनाए हैं। हाँ, बहुत लोग। और बनाने के बाद कॉल आए, कुछ लोगों ने फिर खासा रेसिपी अपलोड कर दिए, दोबारा देखना है। सेलिब्रिटी बन गई हैं आप ना। आज क्या लेकर आई है? आज भी थोड़ी सी स्पेशल है। कुछ रिबन सैंडविच है। ये मैं, मेरे ख्याल में मैं क्लास 6 में थी, जो मेरे होम साइंस टीचर ने मुझे सिखाई है, और मैं अभी तक ये सैंडविच को नहीं भूली हूँ। अच्छा, और 2-3 दफा बनाए, मगर अब ये काफी सालों के बाद बना रही हूँ। अच्छा, ये अच्छा है, जैसे ईद के लिए भी बड़ा डिफरेंट सी चीज है, स्नैक्स के तौर पे, ट्रॉली पे रख दिया आपने। और वैसे अफ्तारी में भी अच्छा है और हेल्दी है। जैसे बच्चे जो वेजिटेबल्स नहीं खाते, अच्छा, उसमें चुकंदर, कैरेट और चुकंदर भी है। हाँ, अच्छा, वो भी मिल जाएंगे, और बच्चों को पता ही नहीं लगेगा रेड कलर की है, और खाने के बाद भी नहीं पता लगेगा कि ये चुकंदर है। वाह, उसका बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और एक और आप एक चीज लेकर आई हो बहुत इंटरेस्टिंग, वो जो फ्राई करके, कि मैं ये सामने भी दिखाऊंगी। वड़े, ये भी एक स्नैक्स है, श्रीलंका में भी है और मेरे ख्याल में साउथ इंडियन है। अच्छा, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इंडिया में बहुत यूज होती है वो चाय के साथ। हाँ। अच्छा, स्पेशल वाली रेसिपी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मुश्किल है किरण। मेरे दिमाग में थे शायद किरण होंगी तो कोई बोलने वाली होगी। अच्छा, मैं गई हूँ तो बिल्कुल एकदम खाता, बस कैरी ऑन, तुम्हें आपको ही बोलना है, आपको ही प्रोग्राम करना है, आपको भी कुकिंग करना है। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, मेरी उर्दू इतनी खराब, मैं कैसे बोलूँ, किस तरह समझाऊँ ऑडियंस को। कर लिया, मैनेज कर लिया। आप लोगों की सपोर्ट थी। देखने वालों को नहीं पता चलेगा कितनी मुश्किल से ये गुजरी होगी। सही है ज़ैनब, आते हैं हम किचन की तरफ और स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रमजान में हमारे वैसे भी शो के टाइमिंग्स जो हैं 2 से 1.5 घंटा हो गया है। ठीक है, तो हमें ये था कि हम 1 घंटा कुकिंग करते हैं, फिर कौसर हमारे साथ आती है। ठीक है, फिर फ्राइंग वाली चीज से स्टार्ट करेंगे, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है। हाँ, जो चने की दाल है, ठीक है, ये 1 कप, जो टी कप होता है जो हैंडल वाली, वो 1 कप चने की दाल तकरीबन 3 to 4 आवर्स भिगो के रखना है। ठीक है, भीगने के बाद उसको पीसना है। अच्छा, चॉपर में पीस लें, मगर थोड़ी सी इसको दरदरा रहे। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, ये 1 कप है। वो पानी जो हमने भिगोया था उसको फेंक के जी, और फिर उसको पीसे। उसको बिल्कुल पानी फेंकना है, थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना होगा। अच्छा, मगर जब जरूरत पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। पहले मैं हाथ वॉश कर लूं, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल हाथ वॉश कीजिए, ये हुई ना बात। और हमने हैंड वॉश के लिए रखा हुआ है यहाँ पर सेफ गार्ड, और जिसे कहते हैं ना 99% ये जर्म्स किल कर देता है आपके हाथों से, और इसका इस्तेमाल आप लोग रखें, अपने किचन में रखें। ये एक सहूलत के साथ आपको अच्छी सी बॉटल में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी है और सोप के फॉर्म में भी है। बच्चों को भी इसी से नहलाएं और बिल्कुल जरासीम से पाक हो जाएं। जी ज़ैनब, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने भिगोई और फिर उसका पानी फेंक के उसको पीस लिया। जी, अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा जैसे पकोड़े बनाते उसी टाइप का ही है,
मगर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि ये चने की दाल और मतलब पिसा हुआ बारीक नहीं है, बिल्कुल आटा जैसा नहीं है। सही है। ठीक है, ये है। अच्छा, इसमें ये ऑनियन चॉप किए हुए ना ऑमलेट का, ठीक है, ये ऐड करेंगे। अच्छा, तकरीबन मीडियम 2। और इसमें भी वही किरण करी लीव्स, कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता लेकर आई हैं, बिल्कुल रैप हुआ हुआ साफ सुथरा। मैंने कहा ये कहीं श्रीलंका से लाई है? नहीं, ये मेरी गार्डन की है। यहीं पर ही मैंने उसको किया हुआ है, फ्रेश बिल्कुल। अच्छा, अब चिलीज है कि अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, यही चिलीज है, ये जो मैंने थोड़ी सी बारीक काट ली। अच्छा, ठीक है, ये होल चिलीज है ना, रेड वाली ड्राई। अच्छा, ये चिली फ्लेक्स है, ठीक है। ये 2 to 3 इसमें जाते हैं। मैं 2 कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ना हो। सही है। अच्छा, ये है। और एक पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल पिंच। अच्छा, और सॉल्ट टू टेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें चले गए। अच्छा, ये रखा हुआ है बेसन। हाँ, इन केस अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आप बेसन ऐड कर लें अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन कम से कम बेसन हो, कम से कम कोशिश वो इसीलिए क्योंकि इसकी जो क्रंचीनेस है ना, ये दाल में है। वाह किरण, एक हेल्प चाहिए जी, बताएं। चूल्हा ऑन कर दें। 2 हेल्प ले लें आप मुझसे। चूल्हा ऑन कर दें। चूल्हा सबसे अच्छी हेल्प है कि आप बोल रही होती है। काम चलाना आसान है। बिल्कुल आसान है जनाब। और ये आज की जो रेसिपी है, ये वाकई में आप आज भी बना सकते हैं, अभी से भिगो दें चने की दाल। बिल्कुल टाइम है, अफ्तारी में बना सकते हैं और बहुत इजी है, कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और बहुत अच्छे। सिर्फ इसमें चने की दाल का थोड़ा सा एक प्रोसीजर है जी। और ये बनते भी क्रिस्पी हैं। मैं इनको जरा शक्ल दिखा दूं जो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, शेप भी आपने इतनी अच्छी दी है, बिल्कुल वो डोनट की तरह। हाँ, ये इसका शेप, ओरिजिनल शेप यही है। हाँ। कि इस तरह, इसी तरह से। और इनको आपने जब खाना हो पहले से भी आप फ्राई करके रख सकते हैं। जी, ये मैं कल ट्राई की थी। हाँ। मैंने कहा सबको खिला दूं। एक दफा कह रहे थे बहुत दिन से घर में ना बनाए नहीं है। टीवी शोज में बनाने जा रही है। कल इन्होंने ट्राई भी की और हस्बैंड को खिलाया, बच्चों को खिलाया। हर चीज जो मैं बनाती हूँ मैं पहले ट्राई करती हूँ, फिर देखती हूँ कि सही है, इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। हाँ। ये है। अब ये बिल्कुल वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे बॉल बनाएं। ठीक है। और फिर हाथ से ना ऐसे। अच्छा, ये बनाते जाते डालते जाते, ऐसे बना के रख नहीं सकते आप, बस एक करके दिखा दें हमें। और फिर अंदर एक ऐसा यू किया, बैक साइड में, फिर उसको सही किया, तरफ से किया, दूसरी तरफ से किया, और इसको जब ऑयल गर्म हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक, सही है। फिर इसे फ्राई कर। चलो, सही है जी। बहुत ज़बरदस्त आज की रेसिपी है, मिस नहीं करना है। रिकैप भी हम कर देंगे। अभी जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक में जाने से पहले आज का एक सवाल कर लेती हूँ। मुझे ये बताइए, 15 घंटे का हमारा ये रोज़ा है यहाँ पे कराची वालों के लिए। इन 15 घंटों को आप किस तरह से गुजारते हैं? सबसे ज़्यादा चीज़ क्या करते हैं? ज़्यादा सोते हैं, या ज़्यादा किचन में रहते हैं, या ज़्यादा टीवी देखते हैं, या कुछ भी? हमें ज़रा बताइए। आज हम आपको दे रहे हैं पीसी होटल के इफ्तार वाउचर्स हैं। कल के भी हमने नाम अनाउंस करने हैं, हमने नहीं किए थे, वो भी आपको बता देंगे। तो हमें बताइए, इन 15 घंटे के रोज़े में आप लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? स्टे विद अस। नेशनल केचप की एक खास बात ये भी है कि आपकी इफ्तारी पे, आपके दस्तरखान पे कोई भी चीज़ हो खाने के लिए, कितनी भी चीज़ें हों, हर एक के साथ आप नेशनल केचप खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और जायके को दुबाला कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारी जो गेस्ट बहुत अच्छा चलेंगे, है ना, इसके मैं यही कह रही थी, इसके साथ बहुत अच्छा। सोच भी रही थी कि कोई चटनी वटनी बना के नहीं लाए, केचप ही लेके आते। ये केचप है, प्लस ग्रीन चिली भी है, इनकी ग्रीन चिली सॉस भी है, चिली गार्लिक सॉस भी है। दोनों चीजें इसके साथ बेहतरीन चलेंगे। और ये बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है। जैसे हल्की आंच पे बनाए। अब बिल्कुल जब कुक हो गए ना, तो फिर कलर देने के लिए थोड़ा सा तेज कर लें। अच्छा, मैं रिपीट कर लूँ। इसमें चने की दाल 1 कप है। अच्छा, चिली फ्लेक्स से 2 to 3 मतलब टीस्पून। अच्छा, चने की दाल जो 1 कप ले रहे हैं, उसको 3 से 4 घंटे भिगो के रखना है। हाँ। बिल्कुल जब भीग जाए दाल, बिल्कुल जैसे आप लोग चने की दाल का हलवा बनाते हैं तो भिगो देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। फिर उसको या सिल पे पीस लें, दरदरा होना चाहिए, या चॉपर में। फिर उसमें 1 चुटकी हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से, चिली फ्लेक्स और 2 to 3 टीस्पून डाल दें। चॉप किए हुए ऑनियन, ठीक है, और चॉप करी
करी लीव्स, ठीक डाल है। के बस इसको अच्छी तरह गूंद के और जैसे पेड़े बना के जैसे इस शेप में, अच्छा, और या ऐसे भी बना सकते हैं जैसे शामी normal, कबाब बनाते हैं। हाँ, ये जो इसका शेप ये ओरिजिनल अच्छा लग शेप रहा है, है, हाँ। वो उसका शेप ही यही है। इसको बड़े जो हम लोग नाम दिया हुआ है ना इस शेप की वजह से, हाँ, देख नहीं, के अच्छा पहचान लग रहा है। लेते ना कि ये चीज। बिल्कुल, बहुत मजे का ये लग रहा है और क्रिस्पी बनेंगे ये। अच्छा, ये तो फ्राई हो रहा है मेरे ख्याल में। ठीक है। इन बिटवीन मैं सेकंड रेसिपी की तरफ जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने बड़ा सोच समझ के रेसिपीज लेकर आई ये, और कहा कि बीच में आपके सेगमेंट्स भी चलते अच्छा, हैं। ये जो मीट वन के जो बोनलेस चिकन है ना, हाँ। इसी को ही बस सिर्फ काली मिर्च नमक हाँ हाँ, डाल के बॉईल करके मैंने अच्छा ये मैश किया है ऐसे ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, पहले बॉईल किया उसको नमक मिर्च डाल के, सिर्फ नमक मिर्च और एक लहसुन का और अदरक का टुकड़ा जो उसकी ठीक है, स्मेल खत्म हो जाए। अच्छा, फिर सही वो है। बॉईल किया तो वो तो डिस्कार्ड कर ली, हाँ, और फिर ये इसमें बस सिर्फ नमक और काली मिर्चें हैं। और इसको भी आपने मशीन में घुमाया? ये चॉपर किया है, चॉपर किया, क्योंकि इजी है सैंडविच में ना अप्लाई करने। अच्छा, अच्छा, हाथ से करना चाहे वो भी कर हाथ सकते से हैं? वो असल में ये जो सैंडविच है जब हाँ। कट करते हैं ना, जो हाथ से करते हैं ना, तो कटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही है, ये easy पेस्ट है। अच्छा बन हाँ, जाएगा इसका। और ये इजी है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि बॉइल्ड चुकंदर है, हाँ। बीटरूट। ओह अल्लाह, ये भी जाएगा इसमें। हाँ, और इतना टेस्टी आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ। जो चुकंदर के वो जो एक वो हाँ। होता है ना अजीब टेस्ट, वो हाँ। नहीं आएंगे। अच्छा, बॉइल्ड चुकंदर है, बॉइल्ड कैरेट है, हाँ। तकरीबन एक बड़ी कैरेट या 2 बड़े कैरेट ले लें। ठीक है। मैं 12 सैंडविचेस की बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है, 12 pieces, साल। हाँ। ठीक है, 12 पीसेस जो स्लाइसेस। ठीक है, सही है। और सैलड लीव से, अच्छा, इसमें अच्छा। सैलड लीव ही ले लीजिएगा। हाँ। आइसबर्ग नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसका जो अच्छा। ग्रीन कलर है ना वो आइसबर्ग में नहीं है। मुझे अच्छा, कलर्स ठीक का है। देना है। ओह। सैंडविच का नाम ही रिबन सैंडविच है। अच्छा अच्छा, रेड, ग्रीन, ऑरेंज और ये ग्रीन Green कलर आएंगे। अच्छा, लेयर में। ये आपने बॉईल करके इसको मैश किया जैसे आलूओं को मैश बिल्कुल, करते हैं? मगर बॉईल करने में तरह टाइम लगता है। चुकंदर हाँ, अच्छा खासी टाइम ले लेता है। और ठीक है। छिलका नहीं उतारिएगा, छिलके के साथ बॉईल अच्छी करें? तरह वॉश करें हम्म। और छिलके के साथ, क्योंकि छिलका जब उतारते हैं ना तो छिलके के जो न्यूट्रिशन होती है हाँ। वो सब हम जाया कर अच्छा, लेते हैं। ठीक है। तो इसके कैरेट साथ? भी ऐसी है, वॉश करके हाँ। फिर आप पील कर लें। अच्छा, जब सही। बॉईल होने के बाद नहीं, तो जब बॉईल हो जाए चुकंदर का तब भी छिलका ना उतारें? जब उतारना है तब उतारना है। कब पूछ लूं? और गाजर का भी ऐसे और भी हल्का बहुत सा हो स्किन गया। होता है, वो स्किन के साथ ही बॉईल करें ठीक है। और फिर स्किन रिमूव कर लें। इजीली रिमूव भी हो अच्छा। जाती है दोनों की स्किन। ठीक फिर है। इसको स्मैश करना है, स्मैशर से, कांटे से, किसी चीज से में बारीक जैसे इस ठीक है, तरह। ये चीजें तैयार हो फिर आप सैंडविचेस आराम से बना सकते हैं। अब इजी है, वो तैयार हाँ। हुए भी होते। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम ब्रेड लेके आएंगे। कॉलर कुलसुम है। मैं ये सोच रही थी आज सारे व्यूअर्स सो रहे हैं क्या, आराम से सैटरडे को आज संडे है। फेरी फेरी करके सोए हैं, अभी तक जागे नहीं है। जी कुलसुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम किरण, कैसी है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। रमजान मुबारक। खैर मुबारक। बहुत बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपकी की गेस्ट भी बहुत अच्छी आई, हाँ। बहुत डिफरेंट श्रीलंकन। वाकई में जब ये फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी इनसे, इनके खानों से। मैं भी हुई हूँ बहुत ज्यादा, स्पेशली ड्रेसिंग वेरी नाइस, देख के लग रहा है श्रीलंकन है। बिल्कुल, हाँ, वो देख के ही आप पहचान लेंगी। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे इनसे ये सवाल करना है कि जी। इन्होंने कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया है चने के पकौड़ों में। हाँ। तो मुझे ये कहना है कि कड़ी पत्ते तो मुंह में कुछ आता है, जैसे हरा धनिया तो डिजोल्व हो जाता है ना, थोड़ा इतना फील नहीं होता, तो कड़ी पत्ते हमारे सब अजीब सा लगता है मुंह में आएंगे। आप हरा धनिया यूज कर लें, कोई आप हरा धनिया यूज कर लें, लेकिन ये कड़ी पत्ता उसी तरह उसी का टेस्ट जो है वो फ्लेवर जो है वो अलग ही है। अलग अच्छा, ही मैं आएगा। ट्राई करके देखूंगी कम क्वांटिटी में, देखती हूँ कैसा रहता है। अच्छा होगा, फ्राई देखिए होके इन्होंने बहुत अच्छा टेस्ट होता है। चॉप फ्राई हो किया जाता है। है। किरण जी, हेलो, मुझे सवाल का जवाब देना है, मैं मैसेज भी कर रही हूँ, आप बताती मैसेज के थ्रू देते हैं। बताइए। मेरा तो ज्यादातर वक्त कुकिंग और अल्लाह की इबादत में गुजरता है। ये महीना कुकिंग ऐसा में होता और है अल्लाह की इबादत में। बिल्कुल, ये दो चीजें बहुत ज्यादा होती है। 15 आवर्स मसाला नहीं देख रही होती? मसाला देख देख के तो सीख के कर रहे होते हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम शोज रिकॉर्ड बहुत करा कुछ रहे हैं, सीखने लाइव को मिल दिखा रहा रहे है। हैं। काफी तारीफें सुनने मिलती है ससुराल वालों से, हस्बैंड से, एवरीवन। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। चलिए, शुक्रिया ओके किरण। जी, ओके, थैंक यू कुलसुम, अल्लाह हाफिज। जी, आज आप लोग भी जीत सकते हैं। पीसी होटल के हम इफ्तार वाउचर्स दे रहे हैं। कल के विनर्स के भी नाम हम आज ही अनाउंस कर देंगे। आप लोग अगर जीतना चाहते हैं, एक सवाल है सिंपल सा, इफ्तारी कह रही हूँ, रोजे में आप जो सारा दिन आप गुजारते हैं, सबसे ज्यादा चीज आप क्या करते हैं? हर कोई थोड़ा बहुत टीवी देख लेता है, थोड़ी इबादत कर लेता है, थोड़ी कुकिंग करता है, कुछ लोग फोन पे बात करते हैं। आप लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ये बताइए। ओहो, क्या क्रिस्पी बने ये ज़ैनब। अच्छा। Wonderful. अच्छा, ये जरा किरण देखने के, इसमें जो ठीक है। सीजनिंग है हाँ,
ब्लैक पेपर है। अच्छा, मैं ये किस में डालेंगे? ये हाँ, कैरेट हैंड में। यूज करें, जो जिस तरह आप कंफर्टेबल। तकरीबन 2 पिंच। ठीक है। और ये इसमें भी, दोनों में, कैरेट में भी, कैरेट में भी। चुकंदर अच्छा, में भी। इसमें ब्लैक पेपर भी है और सॉल्ट भी है, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, सही। और एक यहाँ तो शायद मस्टर्ड पेस्ट यूज होती है, हम लोग हाँ। मस्टर्ड पाउडर, जो फ्रेश मस्टर्ड है, हाँ। उसको ग्राइंड करके ना। और ये बाजार वाला पिसा हुआ मस्टर्ड पाउडर नहीं है, ये मैं आपने घर पे खुद? फ्रेश, हाँ, वो क्योंकि बाजार वाले पिसे हुए में ना, जैसे पीस के रखने हाँ। से उसकी बिटरनेस आ जाती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फ्रेश आप उसको चॉप करके लेंगे ना, तो उसकी बिटरनेस नहीं होंगे। ठीक है। ये भी 1-1 पिंच ना, अच्छा, इसमें और इसमें, थोड़ा सा फ्लेवर। सॉल्ट। ओके। और ब्रेड पर आपने ब्रेड बटर? बटर। ठीक है, सही है। तो हम एक काम करते हैं ना, अभी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। बस अब ये है आप कि मिक्स करें। ये तीनों सैंडविचेस में सिर्फ एक सैंडविच छोड़ के, हाँ। तीनों में, एक में गाजर, एक में बीटरूट और एक में सैलड लीफ विद चिकन ठीक है। अप्लाई करना है। बस एक सैंडविच जो है आप फारिग छोड़ना है। अच्छा, एक आप बना दें। ठीक है, और फिर जब हम ब्रेक से आएंगे ना, एक हम इनके सामने भी बना चलें, दें, ठीक, ताकि वो ठीक से आप देख लें स्टेप बाय स्टेप। बड़े अच्छे तरीके से ये समझा रही है, तो क्यों ना आप लोग देखें। हम लोग ले लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद में हाजिर होते हैं, और फिर हमारी एक श्रीलंकन सैलेड भी है, वो भी आपको सिखानी है, और इसका रिकैप देते हैं। स्टे विद अस। और हम ब्रेक से वापस आ गए वैसे। अच्छा, इतनी रिलैक्स हो गई हैं ये मेरे साथ, इनको पता ही नहीं है प्रोग्राम कब चल रहा है, कब हम ब्रेक पे गए, कब हम आए। थोड़े से मैसेजेस आप लोगों के शामिल करना चाहूंगी। ट्राई टू रीड कुरान मोर आफ्टर ऑफिस, कुरान पढ़ते हैं, यू लुकिंग सो नाइस, थैंक यू। इफ्तार का वेट करते हैं, नमाज और कुरान पाक पढ़ते हैं, देन घर के काम, हाफ ऑफ द टाइम इज स्पेंट एट ऑफिस, और रिमेनिंग टाइम इबादत और कुकिंग। किरण, प्लीज टेल मी योर आउटफिट ब्रांड, प्लीज प्लीज। अमीना, ये लखानी वालों का ये नया जो मिड सीजन इनका आया है, वो पहना हुआ है। अच्छा जी, रेनबो सैंडविचेस, रिबन सैंडविच, रिबन सैंडविच, ये जरा देख लीजिए, इतने खूबसूरत लग रहे हैं ये। एक रिबन भी है किरण, एक रिबन भी है जो हमें मिल गया इस वक्त। जिनके पास होनी चाहिए ये चीजें होनी थी। और कभी नहीं सोचा था कि चुकंदर इस तरह से अच्छा सैंडविच में डालकर, अब ये पता नहीं, अब इफ्तारी पे मैं एक तो मैं लेकर ही जाऊंगी, बिल्कुल, कर ही ना करें। बहुत अच्छा लग रहा है, और इसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी लग रही है सैंडविच की, और प्लस ये जो आपने वड़े बनाए हैं बड़े, और इसके साथ आपने ये रेड चिली क्या किया है? इसको ना बीच में से कैंची से स्लिट किया, हाँ। और इसको सॉल्ट में 1 घंटा डिप करके रख दिया, सॉल्ट में, सॉल्ट के वाटर में। अच्छा। और फिर इसको जैसे सॉल्ट के वाटर से निकालते हुए बिल्कुल स्क्वीज करके निकाल के डीप फ्राई करके, डीप फ्राई। अच्छा, और ये इसी के साथ सर्व करते हैं? सर्व होते हैं। इसके साथ भी श्रीलंकन बहुत राइस करी के साथ भी होती है। अच्छा, जैसे चटनियाँ होती है ना, हम लोग वो चिली के साथ। अच्छा, अरे वाह, अलग ही फ्लेवर होगा कि नमक और मिर्च। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। अच्छा, एक हम सामने बता देते हैं। बस ये 4 स्लाइसेस लिया है, एक रखा है, और सब में बटर अप्लाई किया है। अच्छा, और इसके बाद ये बस सिंपली अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट और मस्टर्ड पेस्ट है। ठीक है, ये बॉइल्ड बीटरूट में, और सेम इसी में कैरेट में भी सीजनिंग के लिए ब्लैक पेपर, मस्टर्ड पेस्ट और सॉल्ट। ठीक है। और मस्टर्ड पाउडर टाइप है जो मस्टर्ड, जो फ्रेश मस्टर्ड जो आते हैं घर पे, उसी को ग्राइंडर में बस चॉप कर लें बारीक, और फ्रेश ले लीजिएगा, नहीं तो वो बिटरनेस आता है मस्टर्ड में। अच्छा, और अगर पेस्ट में नहीं आते, पेस्ट में नहीं आते, पेस्ट डाल सकते हैं? अगर चाहे तो आप पेस्ट डाल सकते हैं। पेस्ट में थोड़ी सी बस सवर्नस है, स्ट्रॉन्ग होता है उसका वो फ्लेवर। अच्छा, बस इसके बाद ये ठीक है, सैलड लीफ। अच्छा, एक चीज, सैंडविचेस तो बना लेते हैं हम लोग, लेकिन जब हम सर्व करते हैं इसमें चिकन और उसको सेव करते हैं, तो वो एक टिप आप ही से मैं पूछूंगी कि किस तरह से हम सैंडविच तो एक अच्छी सी वो किचन टॉवल होती है, पेपर क्लॉथ, और उसको बिल्कुल भिगो के स्क्वीज करके बस वो सैंडविचेस के ऊपर डाल दें, या मलमल का जो कपड़ा है, जो लॉन वाले दुपट्टे हैं, जो मलमल वाला कपड़ा, वो प्योर कॉटन हो। अच्छा, और उसको बस और फ्रिज में रख दें, बेशक अगर कुछ खराब होने वाले हैं तो यकीन करें, कभी श्रीलंकन कॉन्सुलेट में वो दावतें होती है तो हमारे सैंडविचेस बहुत बना के जाते हैं। तो हम लोग तो ओवरनाइट भी मैं बाहर रख लेती हूँ उसको करके, हाँ, फिर ऊपर से शॉपिंग बैग डाल, और बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल फ्रेश सॉफ्ट। थैंक यू अम्मी जी, आपने कॉल करके मुझे ये याद दिलाया कि ये जरूर बता दो। लोगों के यहाँ अक्सर हम खाते हैं तो सूखे हुए सैंडविचेस होते हैं, बिल्कुल अंदर हालांकि अच्छा भरा हुआ।
वो इसीलिए ड्राइनेस चलिए, आ इस जाता है। तरह से। अच्छा, अब ठीक इसमें जो ऊपर वाला लेयर है ना, हाँ। मैं उसमें भी हल्का सा मक्खन। बटर ठीक अप्लाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है? पहचान गई? पहचान गए? मैं- उफ अल्लाह। एक हेलो कैसे में नहीं उन्होंने पहचानूं? पहचाना। मैं 14-26 साल से आवाज सुन रही हैं। माशाअल्लाह। जनाब, ये ज़ैनब के हस्बैंड हैं, इनसे हमारी बात जी। हो रही है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत खुश, बहुत अच्छा। इस वक्त आप ऑफिस में हैं, बच्चों ने इनकार कर मैं- दिया था बात करने से। बच्चों ने मना कर दिया। वो शर्मा रहे नहीं, थे कि मैं भी ऑफिस में हूँ, इस वजह से जरा थोड़ा सा बिजी था, लेकिन बाहर मुझे अच्छा, बहुत खुशी सॉरी हुई। सॉरी। तो- बस इन दो तारीफें अपनी जी। बीवी के लिए कर दें, शायद आप सामने ना करते हो आज। नहीं, मैं सामने भी करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर बहुत किसी की तारीफ तारीफ करते करनी हैं। है तो फौरन कर देनी चाहिए, बजाय इसकी कुछ तो रखें। अच्छा, कर देंगे तो आप भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेंगे। तो बस वाह। इनकी तारीफ जो बहुत अच्छी है वो ये है कि मेरी वाइफ है। एक ही तारीफ होगी, दूसरे अपनी तारीफ छुपा ली ऑफिस में। वाकई बहुत ख्याल रखने वाली है। जी, जी। और ये दूसरी हो गई। चलें, बस इसी तरह से आप लोग खुश रहें और ये मजे मजे के खाने आपको खिलाती रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक बहुत यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपका टाइम लिया इनका। चलें जी, तारीफें वैसे करते रहते हैं ये। बहुत बहुत अच्छा, इससे बहुत, मैं आपको भी यही तो बता रही थी, एक दफा आपने शायद कहा था जो प्रोग्राम में, हाँ। जो लोग तारीफ करते हैं खाना बनाने के बाद, मैंने कॉल करके भी बताए थे। हाँ, तारीफ करना बिल्कुल। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी क्योंकि है। इससे ना कि आपको करने को इंटरेस्ट भी पैदा हाँ। होता है, फिर नई नई चीजें करने को भी अच्छा भी बिल्कुल। लगता है कि आगे से आपको एक मिल एप्रिशिएशन रहा है, बिल्कुल बहुत जरूरी है, वरना तो फिर दिल ही आपका वो हो जाए। और कुछ लोगों से तारीफ निकलवानी पड़ती है। बिल्कुल। आप पूछना है कैसे बनाए, सही है? कुछ बोलते नहीं है। और फिर ऐसे लोग ना कुछ क्रिटिसिज्म भी नहीं वो सुनना चाहते, बिल्कुल, क्रिटिसाइज नहीं हाँ। करना। अच्छा, मैं तो बुरा अच्छा दोनों ही सुन लेती हूँ। अगर हाँ। बुरा ही नहीं सुनूंगी तो फिर मैं कैसे उसको करेक्ट करके दोबारा बनाऊं, तो इसलिए मैं तो तैयार इनके हूँ। बोलने का अंदाज ही इतना मीठा मीठा है, इतना स्वीट है कि सुनने में मजा आ रहा है। 2 डिशेस हमने यहाँ पे तैयार कर ली हैं और मेरे ख्याल से हम ब्रेक पे जाते हैं। ठीक है, फिर और fruit salad का कर लेंगे। आपको फ्रूट सैलेड हम दिखाते हैं। ये भी कुछ श्रीलंकन स्टाइल का फ्रूट श्रीलंकन सैलेड है। नहीं है, मैंने श्रीलंकन कहीं भी ही नहीं खाया है इसके अलावा, क्योंकि यहाँ के फ्रूट सैलेड में अमरूद और ये हाँ। केला, ये बिल्कुल डिफरेंट है, आप देखिएगा। चलो ठीक है, ये क्या डिफरेंट है ये हम आपको बताएंगे ब्रेक से आने के बाद। अच्छा जी, बहुत मज़ेदार सी 2 रेसिपीज हमने तैयार की, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी। ये रंग बरंगी जो हमने सैंडविचेस बनाए हैं, रिबन सैंडविचेस, और चुकंदर मैं खाती नहीं हूँ, ट्राई कर लीजिए, ये तो ट्राई जरूर करूंगी, फिर खाएंगी, देखिए। और इसी तरह ही खा सकूंगी। अच्छा जी, श्रीलंकन सैलेड की तरफ हम फ्रूट आते हैं। सैलेड। फ्रूट सैलेड है। ठीक है। अच्छा, 6 to 7 मैंने बनानास लिए, ठीक पील है। करके ना। अच्छा, सबकी कटिंग तरह क्यूब कटिंग होंगे, इसकी अच्छा, कटिंग सही में है। भी थोड़ा सा वो है, एक जैसे हो। एक जैसा ना क्यूब कटिंग करना है। और ये इन्होंने दावे से कहा है कि मैंने यहाँ कहीं भी नहीं खाए। अब किसी ने खाए हैं तो जरूर बताइएगा। ऐसी क्या चीज है इसमें देखना पड़ेगा। ठीक, वो जरा किस्सा सुनाई ना जो अभी सुना रही थी हमें। अच्छा, सैलेड लीव्स का। जब ये सैलेड के लिए सैलेड लीव लेने कल गई थी, तो सब्जी वाले ने मुझे एकदम कहा कि, मैंने ऐसे पूछा कि क्योंकि समर में मोस्टली सैलेड लीव थोड़ी बिटरनेस होते हैं, हाँ। तो मैंने कहा ये क्यों होती है ना, वो शुरू शुरू में से होता है। और बाद में फिर आदत हो जाती है, फिर जब ईद आती है तो फिर हम चखने से ही डर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे सुबह जब किसी के यहाँ नाश्ता वाश्ता करने लगती हूँ तो ऐसे लगता है अरे रोजा कैसे चख रहे हैं। इस तरह की आदत हो जाती है। देखिए, अगर अपनाना चाहें तो हम Yes, कॉलर yes. हैं, जब तक बात करते हैं हम अनम से। अस्सलाम वालेकुम अनम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, रमजान मुबारक अनम। हाँ ठीक। आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा, और मैंने आपसे ये कहना था कि आप ना ज़्यादा आपा को बुलाएं अपने प्रोग्राम में, और ईद के हवाले से ना फिर मीठी चीज़ें बनाना सिखाएं। क्या सिखाएं वो? मीठी चीज़ें, यानी कि हलवा हो गया, खीर हो गई, ऐसी चीज़ें ना तो ज़्यादा आपा को बुला के। अच्छा, मैं सिखाऊं आपको? हाँ जी, मैं सिखाऊं आपको? आप सिखा सकती हैं। अरे देखो मुझे क्या समझ रखा है आपने अनम? मैं इतनी अच्छी कुकिंग करती हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादा हाँ, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, वैसे मैं बनाती हूँ, ये मजाक नहीं है।
ठीक है। अच्छा सही है। आप तो गन्ने बनाती होंगी ना, इधर तो नहीं कभी बनाया, इधर भी बना के दिखाए थे। नहीं, मैं स्पेशल डे से जरूर बनाया, मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया। तो आप अपने शो में खुद भी एक दिन बनाए ना, ठीक है। हम भी देखें। चले सही है, ऐसा करेंगे, ईद वाला जो शो होगा ना उसमें मैं कुकिंग करूंगी। हाँ ये सही है, वेरी गुड। अच्छा चले, मैंने एक और बात करनी थी कि आप बहुत अच्छी लगती हैं और आप बोलती बहुत प्यारा है, और ये कि मैंने आपके सवाल का जवाब देना था। जी बताइए, क्या करती हैं आप सबसे ज्यादा रमजान में, रोजे में? हमारा रोजा तो मैंने रखा ही नहीं है आज। क्या? अच्छा, नहीं रखा ना मैंने रोजा। अच्छा, जब रखती हो तो किस तरह से दिन गुजारती हो? वो सारा दिन काम काज में और खुदा की इबादत में बस। और पढ़ाई नहीं करती? पढ़ाई भी करती हूँ, वो शाम को जब फ्री हो जाती हूँ तब। अच्छा, इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती, ऐसे जान ठुस हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन फिर ये है ना कि बंदे को पता है कि मैंने ये करना है तो करना है। सही, बिल्कुल, जब पढ़ती है तो कर ही लेता है इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया अनम आपका। अच्छा, पाइनएप्पल्स भी ऐसे ही ना क्यूब्स कटिंग में। अच्छा, केलों पे आपने कुछ डाला है क्योंकि केले हाँ, काले हो जाते हैं? केले में मैंने फौरन काटते ना हाँ। एक लाइम स्क्वीज करके डाल दी, और लाइम वैसे भी डालते हैं इस फ्रूट चाट में ना। ठीक है, सही तो है। मैंने केले सबसे पहले इसलिए केले से स्टार्ट किया है। ठीक है, सही उसमें लाइम डाल के उसको ड्रॉप किया। अच्छा, और अब इसमें- ये भी क्यूब्स। ठीक है। ऐसे और कौन कौन से फल हम यूज कर रहे हैं इसमें? केला है, बस पाइनएप्पल यही फल है, इसके अलावा कोई भी फ्रूट्स नहीं इसमें डालते। और पपीता? पपीता है, मैंगो है, हाँ, और बनाना है, बस। और पाइनएप्पल है, और ड्राई फ्रूट्स में हम डेट्स डालेंगे इसमें। खजूर? खजूर। अच्छा, ड्राई फ्रूट भी है। अच्छा, ये पपाया भी ऐसे ही। साथ हैं दो मजेदार सी डिशेस बनाने के बाद थर्ड रेसिपी जो फ्रूट सैलेड की आप बना रही हैं, श्रीलंकन श्रीलंकन की। सैलेड। फ्रूट सारे हमने मिक्स किए इसमें। वो इसमें पपाया, हाँ, मैंगोस, पाइनएप्पल और बनाना, और ये फ्रूट्स है। इसके अलावा कोई फ्रूट्स नहीं डालती, और सब क्यूब्स कटिंग में कटिंग की है। ठीक है। और डेट्स है, डेट्स हैं, ये डेट्स ड्राई 10 to 8 डेट्स। ठीक अच्छा, है। इसमें सीजनिंग ये है कि सॉल्ट जाएंगे, हाँ हाँ, Good डेट्स pinch- में पहली बार देख रही हूँ वैसे अच्छा। फ्रूट सैलेड में। गुड पिंच ऑफ सॉल्ट हम्म, और शुगर। अच्छा, इसमें स्वीटनेस है, मैंगो में भी है, थोड़ा सा पपाया में, डेट्स में है, ठीक है। और शुगर अपने हिसाब से डाल ठीक है, सही है, जितना आप चाहते हैं। आप जिसको- शहद भी डाल रही हैं? शहद बिल्कुल, जब मतलब एक आइसक्रीम जब इस साथ सर्व होंगी हाँ। ना, फिर ऊपर से शहद थोड़े सा अच्छा, आइसक्रीम के साथ आप सर्व? आइसक्रीम के साथ। और आइसक्रीम भी प्लेन वेनिला, कोई भी ठीक है। क्रंची फ्लेवर्ड कुछ भी नहीं, सही सिर्फ है। प्लेन वेनिला फ्लेवर। तभी मजा आएगा। कुछ लोग इसमें कंडेंस मिल्क भी मिलाते। अच्छा, मुझे इतना वो अच्छा नहीं लगता, उसको सॉगी सॉगी टाइप का होता है फ्रूट्स ना, अच्छा, कंडेंस मिल्क से। ठीक है। तो मैं तो सिर्फ आइसक्रीम के साथ ही डायरेक्ट सर्व करती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, वाह। कलर आज चलें इसी तरह की फ्रूट सैलेड बनाएं आप लोग। और ये अच्छे कूलिंग भी है तो आइसक्रीम के साथ। अच्छा, ये थोड़ा सा आप फ्रिज में रखें ठंडा हाँ। करके ना, बिल्कुल ऐसा नहीं। ठीक है। अच्छा, आइसक्रीम भी रखना है ना, तो कुछ थोड़ा सा कम तो आइसक्रीम आप ऊपर डालेंगे? ऊपर डालना होता है। अच्छा, यूजुअली हम आइसक्रीम डालते हैं ऊपर फ्रूट डालते हैं, नहीं ऐसा? नहीं नहीं, इसके ऊपर होता है, फिर अच्छा। मिक्स करते हैं। तरह बाउल थोड़ी मुझे लग रहा है। ज़ैनब, अब और भी आपने आगे आना है और तमाम श्रीलंकन रेसिपीज ना हम इनसे सीख लेंगे जरूर, इंशाल्लाह। फिर इनको डर था हाँ, कि- मुझे डर है कि लोग श्रीलंका जाने से हाँ, फिर वो कहेंगे करेंगे कि सारी रेसिपीज तो उन्होंने यहाँ सीख ली, खाने भी यहाँ सीख लिए, अब श्रीलंका जाके क्या करेंगे, घूमना है ना। श्रीलंका की खूबसूरती अपनी है भाई, वहाँ की ग्रीनरी। मैं 2 बार होकर आ चुकी हूँ श्रीलंका। अच्छा, किस किस जगह गए किरण? मैं गई नुरेलिया, जो टी फैक्ट्री का फैक्ट्री इनका का, है, हाँ। और कंडलामा ऊपर एक रिजॉर्ट टाइप है कुछ जगह। अच्छा अच्छा। और कहाँ गई? कोलंबो तो वैसे कोलंबो तो खैर जाना ही था। बस ऐसे ड्रिजल करनी है। ठीक है। हनी ना, जरूरत है तो मतलब कोई पसंद करते नहीं है हनी के हम्म। फ्लेवर, नहीं है तो फिर कोई जरूरी नहीं है। वेरी नाइस ज़ैनब, बस ये बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पर आई। हाँ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। स्पेशल वाली रेसिपी से कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हुई है पहले से। कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, ये तो आपका थर्ड एक्सपीरियंस था। फर्स्ट में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, अब तो थोड़ा माशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला कि आप कंफ्यूज थी, बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट। थैंक यू वेरी मच। रेसिपीज बहुत अच्छी लगी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी?
बस रमज़ान, मुझे पूरे साल में रमज़ान का महीना बहुत अच्छा लगता है। ये बस कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं इंतज़ार करती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं पता नहीं तुम क्यों याद करती रहती है, रमज़ान का रोज़े रखना पड़ता है। मैंने कहा पता नहीं, पूरे साल में सारे इस्लामिक महीनों में मुझे रमज़ान बहुत अच्छा लगता है। उसकी अलग बात है, अलग ही बात है, एक अलग मतलब माहौल ही चेंज हो जाता है पूरा। तो अब आप क्या आज बनाएंगी अपनी इफ्तारी पे? ये जरूर ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे मुझे आज तो घर पे आने ही नहीं देंगे, कहेंगे अम्मी वहाँ तो खिला के आ गए यहाँ भी और यहाँ खिलाएं। बट थैंक यू सो मच ज़ैनब, इंशाल्लाह आगे भी हम आपको दावत देंगे, तब और मजीद आप श्रीलंकन रेसिपीज लेकर निकालिएगा अच्छी अच्छी।